जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, पहले अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें दुर्योधन 8वें 9वें श्लोक में दोनों में अपनी कौरव सेना के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं 10वें श्लोक की। तो सबसे पहले आप श्लोक सुनिए, फिर उसका वाक्य और कलयुग का महत्व हम आपको बताएंगे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमेषेताम बलम भीमाभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आता है कि दुर्योधन इतनी देर से गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा था कि पांडव सेना में ये है, कौरव सेना में ये है, इतने लोग हैं, ये युद्ध है, सारी जो भी डिटेल्स है वो उनको बताता है, लेकिन गुरु बिल्कुल शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। तो इन सबको, शांत वातावरण को देखकर दुर्योधन के मन में विचार आता है। ये एक विचार है जो श्लोक के माध्यम से प्रकट किया गया है कि मेरी सेना के जो सेनापति है वो स्वयं भीष्म पितामह है। उनके मन में मतभेद है। उनका जो विपक्ष है उसमें युधिष्ठिर है, जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं, कृष्ण के वो बड़े भक्त हैं, अर्जुन का उन पर पुत्र स्नेह प्रेम ज्यादा है, तो मैं कैसे जीत पाऊंगा, मेरी हार तय है, वो अपने मन में ये विचार करता है। लेकिन उनकी जो सेना है, विपक्ष सेना है, जो पांडव सेना है, पांडव सेना में जो उनके सेनापति है वो है भीम, जो कि अकेले ही 100 आदमियों को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। जब दुर्योधन ने उसे जहर दिया था तब भी वो जिंदा रहा था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे श्लोक आएगा उसमें बताएंगे। तो उनकी जीत सुनिश्चित है, जबकि उनका जो संरक्षक है वो श्री कृष्ण है। ये एक मन का विचार है जिसमें वो उनका जो सेनापति है वो भीम को बताता है, तो वो हार सकते ही नहीं है। कलयुग में इसका क्या महत्व है कि आप कोई भी कार्य करें, चाहे किसी भी तरह का काम हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, या आपका कोई रिश्ता है, या आपको युद्ध करना है, कुछ भी करना है, आप में आपकी जो टीम है उसमें संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतभेद जरूरी नहीं है। आप जब एक होके रहेंगे तभी आप जीत पाएंगे, अन्यथा आपकी हार सुनिश्चित है। जय सिया राम, राधे राधे।